इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे चित्रा का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज के स्वास्थ्यवाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी पे। एक डाटा के मुताबिक 21वीं सदी में ट्विंस होने के रेट 3% है, यानी कि 100 लोगों में 3 लोगों को यह होता है। तो ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी क्या है और किन बातों का ख्याल रखें जब जुड़वा बच्चे होने की खबर मिले। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट, जिन्हें ट्विंस क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विनीता ध्रुवे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल दुर्ग। मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता ध्रुवे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जिला चिकित्सालय दुर्ग। मैम, तो मेरा आज का पहला सवाल है कि जैसा कि हमारा विषय है कि हम आज ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी पे बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। देखिए, सारी सरकारी संस्थाओं में हर महीने गर्भवती जांच होती है महिलाओं की, हर मंगलवार और गुरुवार के दिन, और 9 तारीख और 24 तारीख को PMSMM होता है। तो उसमें हर महिलाओं की जांच की जाती है, और हर महीने मतलब जितनी भी गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको हर महीने आना जरूरी रहता है, कंपलसरी पूरे 9 महीने तक। हमारे सारे संस्थाओं में होता है, सरकारी संस्थाओं में। तो उसमें जब जांच करते हैं हम लोग, तो शुरू में अर्ली प्रेगनेंसी में तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जब चौथे 5वें महीने फिर हम लोग उसको पेट बड़ा फील होता है। जब पेट की जांच करते हैं तो पेट बड़ा लगता है उसका, और दो जगह धड़कन सुनाई देती है हम लोगों को, और 2 से ज़्यादा हाथ पैर फील होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ फील होती है। तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए जब हम लोग उसको सोनोग्राफी कराते हैं तब उसे पता चलता है कि जुड़ा बच्चे हैं उसको। जी मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जुड़वा बच्चे हैं। मेरा अगला सवाल है कि जुड़वा बच्चों की गर्भावस्था में आमतौर पर किस प्रकार की चुनौतियाँ आती है। जो जुड़ा बच्चे जो रहते हैं वो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होता है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे महिलाओं को वोमिटिंग ज़्यादा होती है, उल्टी ज़्यादा होती है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है उसको, और पेट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो महिला एकदम थोड़ा वो ऐसा टाइप महसूस करती हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये सारी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। और 2 बच्चे रहेंगे तो उन लोगों को पोषण भी ज़्यादा चाहिए रहता है, तो महिलाओं को ज़्यादा कमजोरी वगैरह लगती है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत पड़ती है। जी मैम, ट्विंस बच्चों के प्रसव में क्या खास जोखिम होते हैं जिनके बारे में माँ को जानकारी होनी चाहिए। जो जुड़वा बच्चे रहते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि एक बच्चा बस ग्रोथ करता है और दूसरा बच्चा पेट में ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता। ये कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो जाती है और दूसरा बच्चा जो रहता है वो ऐसी कमज़ोर टाइप का होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। या कई बार जैसे उल्टा बच्चा रहता है, या एक बच्चा सीधा रहता है, एक उल्टा रहता है, कई बार दोनों सीधे रहते हैं, कई बार दोनों उल्टे रहते हैं। तो महिलाओं को पता होना चाहिए कि भाई किसी भी तरह प्रॉब्लम होगी, या तुम्हें लग रहा है कि बच्चा खेल नहीं रहा है, या थोड़ा भी कुछ लगता है, आपको तकलीफ होती है, तो आके आपको सरकारी हॉस्पिटल में दिखाना है। या आपको लग रहा है एक बच्चे की धड़कन महसूस हो रही है, दूसरा बच्चा खेल नहीं हो रहा है, तो भी आके आपको सरकारी हॉस्पिटल में आके चेकअप कराना है। जी मैम, बहुत अच्छे से बताया कि माँ पहचान सकती है कि उनका बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। मेरा अगला सवाल है कि सिंगल टर्न प्रेगनेंसी की तुलना में ट्विंस प्रेगनेंसी की देखभाल में क्या अंतर होता है। ट्विंस प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें पेट भी बड़ा हो गया रहता है और 2 बच्चे रहते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से मतलब खान पान की तरफ ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गर्भपात होने का भी डर रहता है ना, और बच्चों की भी जान को खतरा रहता है, तो इसलिए उन लोग को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। जी, ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी में मेडिसिन के डोज क्या रहते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इसमें। मेडिसिन के डोज तो सेम रहते हैं, मेडिसिन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सेम रहता है। वही 2 टिटनेस के इंजेक्शन लगेंगे, और जो आयरन कैल्शियम जैसे उसको देते हैं सिंगल प्रेगनेंसी को, वैसे ट्विंस को भी देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि जब ट्विंस बेबी हैं तो किसी के मन में ये ख्याल आए कि दवाई भी उस तरीके से अलग तरीके से लेना है। नहीं, ऐसा नहीं, दवाई वाई का कुछ नहीं, दवाइयाँ सेम वही रहेगी। बस ये है कि पोषण आहार ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि 2 बच्चे रहते हैं, तो लोग यदि हम नहीं खाएंगे, माँ आयरन कैल्शियम नहीं लेगी, तो माँ के शरीर से बच्चे लोग लेंगे तो माँ ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जी मैम, जैसा कि आपने पोषण की बात की, तो मेरा अगला सवाल है कि प्रसव के बाद माँ के लिए किस प्रकार का पोषण और आहार महत्वपूर्ण है, खासकर जब वह स्तनपान करवा रही हो। जब महिलाएं स्तनपान कराती हैं तो उन्हें हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए।
हाई जो या फिर हाई कैल्शियम, मतलब जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, आयरन ज़्यादा हो, वैसे टाइप की डाइट लेना चाहिए। जैसे पपीता है, लौकी की सब्जी है, परवल है, अंडा खाना चाहिए, टमाटर की चटनी खानी चाहिए। जनरली हमारे यहाँ ऐसे लोगों की धारणा रहती है कि टमाटर खाने से टाँके पक जाएंगे या गर्भवती महिला को नहीं देना है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको सारे खाना देना चाहिए, अंकुरित दो सारे जितने भी हाई प्रोटीन डाइट रहते हैं वो सब देना चाहिए, ताकि उन लोगों को पोषण मिले। और कैल्शियम कैल्शियम तो 6 महीने तक हर महिला को वैसे भी देते हैं अपन, और कैल्शियम डाइट लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कैल्शियम की कमी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो उससे माँ को आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसलिए 6 महीने तक हर महिला को कैल्शियम भी खाना चाहिए और आयरन भी कम से कम 3 महीने खाए, और जो ये हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। जी मैम। मैम, सबसे बड़ा सवाल आता है कि डिलीवरी के बाद बच्चों की जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनकी केयर किस तरीके से करनी होती है? ट्विंस बच्चे की जो केयर करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल रहता है। जो अकेले सिंगल जो फैमिली रहती है उन लोगों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों बच्चे रहते हैं, कई बार एक साथ सोते हैं, कई बार एक साथ उठते हैं, रो रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जैसे दूध पिलाने में प्रॉब्लम होती है, उनका केयर करने में प्रॉब्लम होती है। तो यदि कोई एक जन साथ में रहता है, जैसे उसके हस्बैंड है या कोई घर की बुजुर्ग लेडीज़ वगैरह, तो वो उसके हेल्प कर सकते हैं। मैम, जैसे जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चे के भोजन के समय को कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्या स्तनपान या बॉटल फीडिंग के लिए विशेष सुझाव है आपका? देखिए, हमारे हिसाब से तो 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, है ना। माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, उसमें जो पौष्टिक आहार रहते हैं वो बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो जुड़वा बच्चे जो रहते हैं तो उन लोगों को हमेशा अक्सर एक साथ दूध पिलाना चाहिए, एक तरफ को एक बच्चे का, दूसरी तरफ का दूसरे। तो उनको अपन फुटबॉल जैसे ऐसे बच्चे को पकड़ सकते हैं अपन, या सामने तरफ सीने के सामने में ऐसे लिटा के वैसे करके पिला सकते हैं। या कोई अपना सपोर्टर है, जैसे उसका हस्बैंड है या कोई लेडीज़ घर में है, तो वो बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, और दोनों तरफ के स्तनपान, मतलब दोनों तरफ के स्तन को एक साथ यदि पिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कई बार बच्चे नहीं बनता तो फिर एक एक करके भी आप पिला सकते हैं, लेकिन उसमें वही है कि टाइम ज़्यादा लगता है कि एक बच्चे को पिला रहे फिर दूसरा रो रहा है। तो ज़्यादा अच्छा कि दोनों बच्चों को एक साथ पकड़ के, और फुटबॉल वाली जो उनके हेड को इसे फुटबॉल टाइप के ऐसे पकड़ के और दोनों तरफ के स्तन से लगा के यदि पिलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक एक तरफ के दूध को हमको 20-20 मिनट पिलाना चाहिए, और दूध पिलाने के बाद हमेशा डकार दिलाना चाहिए। जी मैम, जैसे अभी आपने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया, मैम यदि जुड़वा बच्चों की नींद का समय अलग अलग हो तो उनके सोने के पैटर्न को कैसे मैनेज किया जा सकता है? अक्सर ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चे वैसे एक ही साथ सोते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यदि नहीं सोएंगे तो फिर अक्सर माँ को ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चे लोग सोते हैं तभी माँ को सोना चाहिए, बच्चे जग रहे तब माँ को जगना चाहिए। लेकिन यदि इस टाइप की कंडीशन आ रही तो घर में यदि कोई दूसरा है तो वो उस बच्चे की देखभाल कर सकता है, और माँ उस समय सो सकती है जब पहले वाला बच्चा सो रहा है तो, और दूसरे पहले बच्चे को फिर दूसरा लोग देखेंगे, जो घर के उनके कोई दूसरे में है या उनके हस्बैंड है वो। मैम, जब हम ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो अक्सर एक सवाल आता है कि क्या ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होते हैं या नहीं? तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या नहीं? ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है, क्योंकि उसमें 2-2 बच्चे, मतलब माँ के पेट में 2-2 बच्चे पलते हैं, तो माँ का पेट पहले से ऑलरेडी बहुत बड़ा रहता है। और जैसे इसलिए जब मैंने आपको पहले बताया ना कि उसमें उल्टी वगैरह ज़्यादा होती है, वोमिटिंग जो होती है ना प्रेगनेंसी के समय, वो ज़्यादा होती है। और डिलीवरी के बाद अक्सर उसे PPH होने का डर रहता है। PPH मतलब पोस्टपार्टम हेमोरेज, डिलीवरी होने के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग होना, तो वो बहुत जानलेवा होता है, और कई बार इसमें माँ की जान भी चली जाती है ना। तो क्योंकि जैसे ही 2 बच्चे निकलते हैं तो जो वो रहता है, यूट्रस रहता है, वो एकदम खाली रहता है, पूरी कैविटी होलो हो जाती है एकदम, तो बहुत ज़्यादा उसको कॉन्टेक्ट होने में उसको टाइम लगता है, तो उसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वही PPH के खतरा ही ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा हम लोग को सावधानी बरतना पड़ती है। ऐसे पेशेंट को हम लोग पहले से ही हीमोस्टेसिस एच्यूट करते हैं, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगा के रखते हैं ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। उनको स्पेशल जैसे ब्लड अरेंज करके रखते हैं, जैसे सीजर भी यदि करना है, ऑपरेशन में करना है डिलीवरी, तो ब्लड वगैरह अरेंज करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी भी यदि रहती तो हम लोग ब्लड वगैरह अरेंज करके पहले से करते हैं, और वैसे पेशेंट को हम लोग थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो ऐसे इंजेक्शन वगैरह सारे डोज हम लोग पहले से तैयार करके रखते हैं कि जैसे डिलीवरी होगी तो उनको लगा दें, क्योंकि अक्सर मतलब यदि 5 महिला की डिलीवरी हो तो 4 में से उनको PPH होता ही है, क्योंकि उनके बच्चेदानी बड़ी रहती है, और जैसे ही बच्चा निकलता है तो अचानक बच्चेदानी खाली होती है और बल बल करके उनको ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और कांटेक्ट होने में उसको बहुत टाइम लगता है फिर। मैम, अभी तक के आपने 128 बच्चों, ट्विंस बच्चों की डिलीवरी कराई है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब आपने किस तरीके से कॉम्प्लिकेशन इसमें फेस किया है? मैम, आप बताइए। अक्सर बस ज़्यादातर वही वाला प्रॉब्लम हुई है कि PPH हुआ है, तो लेकिन हमारा पूरा स्टाफ, PPH जब होता है तो बोलते हैं ये टीम वर्क होता है, हमेशा कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। हम जैसे किसी को PPH हो रहा है तो 2 घंटे का टाइम रहता है हमको उस महिला को बचाने के लिए, तो हमारे जब भी ऐसा कुछ होता है तो सारे स्टाफ जो रहते हैं सारा काम छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं।
एक जन इंजेक्शन लगाएगा तो एक जन उसको मसाज करेगा तो एक जन कुछ करेगा, इस टाइप से। और उसको मतलब पूरा बचाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी महिलाओं को हमने बचाया भी है। जैसे कि मैंने बताया कि हर 5 में से 4 महिला को PPH होता ही है। तो हमारी पूरी टीम है, ये मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मतलब हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हमारे जो स्टाफ है, मेरे सिस्टर लोग हैं, वो सारे लोग उसमें भिड़ जाते हैं। और हम लोग ने ऐसे कई महिलाओं को बचाया भी है और एक आध को रिफ़र भी करना पड़ा है हायर सेंटर, मिकाहारा वगैरह। तो ठीक है वो पेशेंट लोग भी। मैम, आपने जो 128 बच्चों की डिलीवरी कराई है, उनमें IVF वाले बच्चे ज़्यादा थे कि नॉर्मल? जो 128 जो मैंने ट्विंस कराए हैं, तो मैं अक्सर उनसे पूछती हूँ। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं ना, जैसे IVF वगैरह कराते हैं, तो उनको जुड़वा बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो अक्सर मैं जिनकी भी डिलीवरी कराती हूँ उनको पूछती हूँ। तो हमारे यहाँ तो सेकंड गेविडा, थर्ड गेविडा भी रहते हैं, कई लोग प्राइमरी भी हैं। तो लेकिन वो लोग बताते हैं कि नहीं, ट्रीटमेंट नहीं लिए, तो उनका नेचुरल तरीके से रुका है। मेरे ख्याल से एक आधी कोई होगा जो ट्रीटमेंट से जिनका बच्चा हुआ होगा, बाकी सब नेचुरल तरीके वाले ही हैं। मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अभी तक के आपने 128 बच्चे, ट्विंस बच्चे की डिलीवरी कराई है, तो जो ट्विंस बेबी प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, वैसे तो हर गर्भवती महिला का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सिंगल हो, चाहे ट्विंस हो, चाहे ट्रिपलेट्स हो, है ना। और ट्विंस बेबी लोग का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उनको पता चलता है कि जोड़ा बच्चे हैं, तो वैसे ही वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे की ग्रोथ ढंग से होगी कि नहीं। तो हमको उनको बहुत मानसिक सहारा देने की ज़रूरत होती है। घर वालों को भी चाहिए कि वैसी महिलाओं का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। उन लोग को खान पान का भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। उन लोगों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय वैसे भी हार्मोन चेंजेस होते हैं। तो वैसे ही कई महिला मूड स्विंग होता है, कभी चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, कभी कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, कभी रोने की इच्छा होती है, कभी भी क्या मूड चेंज होता है कुछ समझ में नहीं आता ना। और जब वो ट्विंस रहते हैं तब तो वो लोग अलग से टेंशन रहती है कि पता नहीं हमारे दोनों बच्चे ठीक होंगे कि नहीं, अच्छे से उनकी ग्रोथ होगी कि नहीं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि महिला के साथ साथ जो उनके घर परिवार वाले, उनके हस्बैंड है या उनके परिवार वाले हैं, उन ऐसी महिला का थोड़ा ज़्यादा विशेष ख्याल रखें। उनको मानसिक संबल भी देना जरूरी है कि भाई कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सब ठीक होगा। उनका समय समय पर जांच कराएं। हर महीने मंगल और गुरु, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो रोज़ जांच होती है गर्भवती महिलाओं की, लेकिन मंगलवार, गुरुवार और 9 तारीख और 24 तारीख को तो हर गर्भवती महिला की जांच होती है। बीच में जब भी आपको कुछ लगता है कि बच्चे की धड़कन समझ में नहीं आ रही है, या बेकार लग रहा है, या कुछ लग रहा है, ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो किसी भी कंडीशन में उसको कभी भी आप हॉस्पिटल ला के दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके सुझाव के लिए। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी के बारे में बात करी। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो आप हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पे हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने अपनों का, और सुनते रहें रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है।